हाफिज साहब जो बात आमिर साहब कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, वो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह क्रिकेट का अच्छा वक्त आएगा और हम सब भी उम्मीद रखते हैं। डेफिनेटली कौन चाहता है कि उसके मुल्क का कोई भी खेल जो है वो तबाह हो। लेकिन आज अगर हम देखें, बांग्लादेश तारीफ के काबिल है, उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, इसीलिए वो जीत गए। पाकिस्तान कब से हार का मुसलसल शिकार है कि मतलब हारते जा रहे हैं। आज हम बांग्लादेश के खिलाफ अपने मैदानों पर बुरे तरीके से हार गए। तो हाफिज साहब क्या, कौन ठीक करेगा ये सब? क्या फ़ायदा हमें वादों का, मुआहदों का, स्टेडियम्स बनाने का, तमाम चीज़ों का? देखिए 2-3-4 सवालात हैं आपकी सारी गुफ्तगू में। हाँ। कि एक तो यह है कि पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, एक ये है कि बांग्लादेश जीत के आया तो वो काबिल तारीफ़ है, एक ये है कि हम हारते चले जा रहे हैं, एक ये है कि स्टेडियम्स बनाने का क्या फ़ायदा है। तो ये 4 मुख्तलिफ़ सवालात हैं आपकी गुफ्तगू में। पहला सवाल ये है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है आज के दिन में, और पॉजिटिव अप्रोच की बात की जा रही है जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं पाकिस्तान में। आमिर साहब बैसियत क्रिकेटर, चूँकि वो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वो यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी यही चाहेगा कि पाकिस्तान में बेहतरी आए। लेकिन क्रिकेट के ऑब्ज़र्वर की हैसियत से हाँ, बेहतरी के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। ये बेहतरी चलकर आपके घर पर नहीं आती है, आपको कुआं खोदना पड़ता है तो पानी निकलता है। ठीक है जी, अगर आप पानी में डूब रहे हो तो आपको तैरना पड़ता है, और अगर आपको तैरना नहीं आता तो फिर आप डूबते हैं। ठीक है, आपको तैर कर बाहर आना पड़ता है। और अगर आप को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता तो आपको सीखना पड़ता है कि आप कैसे चढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने पहाड़ों पर जाकर पाकिस्तान का परचम बुलंद करना है, लहराना है वहाँ पर, तो आपको आपके पास वो इक्विपमेंट होना चाहिए जो आपको बर्फ़ पोश पहाड़ों पर जाने के लिए लाजिम है। हाँ। ये नहीं है कि आप कहें ये मुँह उठाएं और मैं चल जा रहा हूँ जी पहाड़ पे, मैं वहाँ पे लगाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये सारी मिसालें इसलिए दी हैं कि पॉजिटिविटी अपनी जगह पर एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हकीकत का सामना करना भी उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के करीब तर है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मसाइल हैं, अगर गुज़िश्ता कुछ अरसे में इसका हम जिक्र करते हैं तो ये कोई इतने अच्छे नहीं है कि जिसको आप कहें कि हम ठीक हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के लिए ठीक करना पड़ता है। हाँ। ठीक उस वक्त करने के हालात हमें नजर जब आप ये समझेंगे कि आपको ये पता लगेगा कि मसला है क्या। हाँ। तशख़ीस आप करें जब तक आप बीमारी की तशख़ीस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप बेहतर दवा तजवीज़ नहीं करेंगे। और फिर जब आप दवा तजवीज़ कर लेते हैं, फिर उसका एक अपना एक पैटर्न है कि आपने कब कितनी कौन सी दवा कितने दिन खानी है, कब खिलानी है, उसको आपने कितना उसकी कितनी मिकदार होगी, उसके कितना दौरानिया होगा, और आपने कितने तरीके से उसको कितने दिनों तक चलाना है। ये एक पूरा मैकेनिज़्म है। अगर आपके पास वो है मर्ज़ के तशख़ीस का, फिर उसकी दवा का, फिर उसके इलाज का, तो आप समझें कि बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव रहना, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि शायद ये चीज़ें खुद से ठीक हो जाएंगी। ये खुद से ना तो ख़राब हुई हैं ना खुद से ठीक हुई हैं, होंगी। ये हम लोगों ने जो पाकिस्तान, हमसे मुराद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम का हिस्सा रहे, उन्होंने ख़राब की हैं उनके गलत फ़ैसलों की वजह से। और वहीं पर कोई लोग आएंगे जो बेहतर फ़ैसले करेंगे तो ये चीज़ें ठीक होंगी। अगर ये बेहतर फ़ैसले नहीं होंगे, बेहतर लोग नहीं आएंगे तामीरी सोच वाले, तो वो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी और ज़्यादा ख़राबियाँ होंगी। इसलिए एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश से आए और वो यहाँ पर आकर पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैचेस जीत कर चले गए, और ये बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद कि उन्होंने एक तारीख़ी कामयाबी पाकिस्तान में हासिल की है। अपने मुल्क के बहुत ज़्यादा शदीद मसाइल के बावजूद वो जिस तरह पाकिस्तान में आए, खेले और अपने खेल का मुजाहरा किया, उन्होंने अपने कौम के लोगों को एक बहुत बड़ी खुशी दी है खेल के मैदान के ज़रिए, खेल के इस 2 फतूहात के ज़रिए। तो उनको पूरा क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने खेल के हर शोबे में पाकिस्तान को आउट क्लास किया, उन्होंने पाकिस्तान को करीब भी नहीं लगने दिया। इन दोनों टेस्ट मैचेस में अगर आप ये कहें कि कौन ड्राइव करता रहा इन मैचेस को, तो वो ड्राइव करने वाली जो टीम थी वो बांग्लादेश की टीम थी, और उन्होंने इसको ड्राइव किया बहुत शानदार अंदाज में। और उन्होंने ये साबित किया पाकिस्तान को कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलने की ज़रूरत क्या होती है, किस तरह से खेली जाती है, उसके तकाजे क्या हैं, और आपने अपने आप को किस तरीके से ढालना है, और आपने मेंटली कैसे गेम में रहना है, और आपने कैसे फ़िज़िकली फ़िट रहना है, और आपने कैसे मुख्तलिफ़ चीज़ों को ड्यूरिंग मैच आपने अप्रोच करना है, और आपने वो अपनी जो छठी हिस्सा है उसका इस्तेमाल करना है और बेहतर फ़ैसले करने हैं। अब आ गई तीसरी चीज़, इसमें उनको क्रेडिट। अब आ गई तीसरी चीज़ कि जो पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी है,
इस कारकर्दगी के बारे में जो कि हम हारते चले जा रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया, तो यही खिलाड़ी हैं जो कि अब तो बिलखसूस बिलअमूम 2 साल 2.5 साल कह लेते हैं, और बिलखसूस 1 साल का दौरानिया है, जिसमें हम वनडे फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में और फिर टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में, हम तीनों फॉर्मेट में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ हारे हैं और बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। तो क्या ये सारी जो नाकामियां हैं, ये जो सारी हमारी ख़राबियां हैं, इसकी कोई एक वजह तो नहीं हो सकती ना, इसकी एक से ज़्यादा वजूहात हैं। अगर किसी गाड़ी के 4 टायर हैं, ठीक है, तो वो लाजिम तो नहीं है कि एक ही टायर बार बार ख़राब हुआ और उसके ऊपर ही आप उसको ही पंक्चर लगवाते रहें। वो आपको नया टायर भी ख़रीदना पड़ता है, आपको चारों के चारों भी बदलना पड़ जाते हैं गाड़ी चलाने के लिए। तो पहले तो ये इस चीज़ का तयन करें कि आपने गाड़ी चलानी है या नहीं चलानी, और क्या आपके चारों टायर ठीक है, और अगर एक भी ख़राब है तो बाकी 3 तो डेफिनेटली काम नहीं करेंगे ना। हाँ, तो आप इसलिए ये सारी चीज़ें आपको इनको देखने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी ये मुतकाज़ी है बड़े संजीदा किस्म की बहस मुबाहिसे के, ये मुतकाज़ी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन तमाम फैसला साजों से जो ये फ़ैसले कर रहे हैं। देखिए, खिलाड़ी आए चले गए, सिलेक्शन कमेटी आई चली गई, कोचिंग स्टाफ आया चला गया, ठीक है। तो ये जो लोग पाकिस्तान अगर चीफ ऑफ, मतलब ये एक बड़ा अनोखी सी चीज़ है, इदारा सारे का सारा तनज़ली की तरफ है, उसके मुख्तलिफ लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जो उसके फैसले कर रहे हैं ना लोगों को लाने जाने के, वो अपनी सीटों पर मौजूद हैं। मतलब सबसे पहला सवाल तो उनके ऊपर होता है कि भाई डायरेक्टर इंटरनेशनल साहब आपकी क्या कारकर्दगी है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साहब आपकी क्या कारकर्दगी, आपने क्या किया 3, 4, 5 बरस में पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। मतलब क्रिकेट नीचे जा रही है, तनख्वाह बढ़ रही है, ठीक है, 2-4 लाख वाले 20-25 लाख पे चले गए हैं, और जो पाकिस्तान की शिकस्तें हैं, जो नाकामियां हैं, वो 2 होती थी तो वो 20 हो गई हैं। मतलब ये अजीब किस्म का रिवॉर्ड सिस्टम है। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब। मैं यही बात मतलब अभी कुछ देर पहले भी हम लोग कर रहे थे कि आप जो जहाँ पर सर्जरी की जरूरत है आप वहाँ पर करते नहीं, और सर्जरी का लफ्ज़ भी मुझे याद है कि वर्ल्ड कप में मोहम्मद वसीम साहब ने कहा था कि सर्जरी का लफ्ज़ है ना क्रिकेट में इस्तेमाल नहीं होता है। ये चीज़ें, ये टर्म ही गलत है। आप या सिलेक्ट करते हैं या आप सिलेक्ट नहीं करते हैं। आपके प्लेयर्स में आपको नज़र आ रहा है कि वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप फिर भी उन्हें हर जगह पर लेके जा रहे हैं। आप उन्हें जिम्बाब्वे भी लेके जा रहे हैं, आप उन्हें आयरलैंड भी लेके जा रहे हैं, आप उन्हें हर जगह उन्हीं को आगे कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। वो वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर वैसे तो वहाँ पर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो उनके साथ ये लेबल लग जाता है कि भाई वो वहाँ तक के ही प्लेयर्स हैं, और यहाँ पर वो कर नहीं पा रहे हैं। हाफिज साहब, एक अगला जो हमारे पास इम्तिहान है बहुत बड़ा, वो इंग्लैंड का। अच्छा, पहले बांग्लादेश को पूरा कर लेने देना जी, कंटिन्यू। बांग्लादेश की जो पाकिस्तान की अब तक की कारकर्दगी है, कि जो असल सवाल है वो ये जो लोग बैठे हुए हैं अपनी सीटों के ऊपर, इनको कौन पूछेगा? क्या मतलब अगर आपकी टीम की कारकर्दगी हर फॉर्मेट में ख़राब है, आप T20 मैचेस हार रहे हैं, आप वनडे मैचेस हार रहे हैं, आप टेस्ट मैचेस, ये तीसरा चौथा सीज़न आ गया है कि आप अपने मैदानों पर अभी तक कोई टेस्ट मैच जीत नहीं पाए हैं, आप अभी तक कोई टेस्ट मैच जीत नहीं पाए हैं, तो ये कौन है जिसने लोगों को भेजने का, लोगों को लाने का फैसला किया है? उसकी फैसला साजी की वजह से अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, तो उससे भी तो पूछे बंदा खुदा आपकी क्या सोच है, आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप कभी वकार यूनुस को फारिग करते हैं, कुछ देर के बाद वकार यूनुस को ले आते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो अभी पाकिस्तान की टीम में आज विकेट कीपिंग कर रहा है, ये 2 दिन के बाद एक टीम का मेंटोर बन गया होगा। एक ऐसा खिलाड़ी जो किसी T20 लीग में खेल रहा है, वो पाकिस्तान की टीम का मेंटोर बन गया है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसको पाकिस्तान टीम का हेड कोच लगाया, किस पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच लगाया, उसको आपने 1 से ज़्यादा मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम से अलहदा किया ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर, आपने उसको पाकिस्तान टीम का मेंटोर लगा दिया। ये कौन फैसले कर रहा है? आप शाहीन आफरीदी को 5 मैचेस के लिए कप्तान बनाते हैं, आप उसको हटा देते हैं। आप 3 महीने में बाबर आजम ने कहीं कप्तानी नहीं की, आपने उसको कप्तानी से हटाया, 3-4 महीने बाद आपने उसको वापस कप्तान लगा दिया। आप एक साल में 80 ओवर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराते हैं, अगले साल में आप कुछ और करा देते हैं। एक साल में आप 6 टीमों का टूर्नामेंट कराते हैं, अगले साल में आप 16 टीमों का टूर्नामेंट करा देते हैं। एक साल में आप जो है वो बॉल ए लगाते हैं, नेक्स्ट सीज़न में आप बॉल बी लगा देते हैं। एक साल में आप अभी इसके बाद चैम्पियंस कप शुरू होना है, मतलब क्या चैम्पियंस कप शुरू होना है 50 ओवर्स के क्रिकेट का, और अक्टूबर में यानी कि अगले महीने में पाकिस्तान ने जो सीरीज़ खेलनी है वो टेस्ट मैच सीरीज़ है। तो आप अपनी टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हैं वनडे टूर्नामेंट खेल के,
तो ये भी तो एक सवाल है ना कि आप किस तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो ये जो सारी एक साइकिल है पाकिस्तान की, और सबसे बढ़कर कि आपका जो निचली सतह का निज़ाम है, जहाँ से आप प्लेयर्स को डेवलप करते हैं, जहाँ पे आप ग्रूम करते हैं प्लेयर्स को, उसमें आप किस हद तक नीचे चले गए हैं कि आपके पास एक के बाद एक है ही नहीं है। आप खिलाड़ी के ऊपर खिलाड़ी आप लगा ही नहीं पा रहे हैं, और इसके बाद जो आपके पास मौजूद हैं, जिनको आप लाखों रुपए माहाना, करोड़ों रुपए सालाना देते हैं कि उन्होंने इन 11, 15, 16 खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करना है, उनसे तो आप सवाल नहीं करते कि यार आपको हम इतने पैसे देते हैं डॉलर्स में, और पाकिस्तान टीम की जो फिजिकल फिटनेस है उसका मयार हर दूसरे दिन नीचे जा रहा है। लेकिन वो खिलाड़ी जिन्होंने आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट, सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेलनी है, जिनको आप 1 रुपया भी नहीं देते हैं, उनके आप फिजिकल फिटनेस के ट्रायल ले रहे हैं कि आप अगर फिजिकली फिट नहीं होंगे तो हम आपको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, और ऊपर आप अनफिट खिलाड़ियों को पैसे देने के बावजूद भी मुंतखब कर रहे हैं। नीचे जो फिजिकल फिटनेस का मयार है, जिसको आपने सीनियर डिस्ट्रिक्ट खिलानी है या रीजनल क्रिकेट खिलानी है, वहां पर तो आप लोगों को पानी की बोतल भी नहीं दे रहे हैं, और उनसे ये कह रहे हैं कि आप इतने फिट होकर आए कि हमारा निज़ाम आपके ऊपर फौरी तौर पे कंबल डाले और आपको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ले जाए कि इतना फिट खिलाड़ी पाकिस्तान में आ गया। तो ये 2 तरह की जो इंतहाएं हैं, ये लोगों के फैसला साजी के ऊपर, आपकी मनसूबाबंदी के ऊपर, आपकी हिकमत अमली के ऊपर और आपकी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बड़े संजीदा किस्म के सवालात उठाती हैं। और अगर आप कहते हैं कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा तो ठीक है, फिर देखें खुद ही ठीक अगर होना होता तो आज से वो एशिया कप में जब पाकिस्तान पहली मरतबा हारा था उसके बाद ही ठीक हो जाता खुद। अच्छा हाफिज साहब, आपके नज़दीक इस पूरे टेस्ट मैच में, सीरीज में, पाकिस्तान आपको क्या लगा कि कहाँ पे ज़्यादा लैग किया? कैप्टेंसी में, परफॉर्मेंसेज में? ऑब्वियसली हमने बात की परफॉर्मेंस, हमें थ्रू आउट किसी की नज़र नहीं आई, लेकिन जो 3-4 नाम है, रिजवान, सऊद शकील, खुरम शहजाद, मीर हमजा, ठीक है, लेकिन अगर आज हम हारे हैं तो इल्ज़ाम किसी को भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इन्होंने जो 2 हमारे प्रोफेशनल्स कह लें फास्ट बॉलर्स उठा के बाहर किए, अच्छा किया ना, अच्छा किया, व्हाटएवर द रीजन, रेस्ट। अब रिजवान को भी हमने देखा, कल से रिजवान खेल रहे हैं, सरफराज अहमद आए हैं, तो फिर क्या मतलब आपको लगता है कि थ्रू आउट किसकी गलती थी? मेरे नज़दीक तो सबसे पहले ये कादिर ख्वाजा साहब के कप पड़े हुए हैं। और आपको मंगवा देते, नहीं चाहे मंगवा देते। इससे थोड़ा सा दूर आप दोनों मौजूद हैं। देखिए बात ये है कि ये किसी एक खिलाड़ी की नाकामी नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम की नाकामी है। और अगर यहाँ से कोई 2, 3, 4 किलोमीटर के फासले पर जो लोग बैठे हैं, जिनके इर्द गिर्द इस वक्त बारिश का पानी जमा है और उनकी बिल्डिंगें गिरी पड़ी हैं, उनको अगर उस मलबे में कुछ नज़र आए तो वो जाके इस पाकिस्तान टीम की नाकामी की वजूहत तलाश करने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ पर बैठ के साजिशें होती रहती थी वो ज़मीन बोस हो गई हैं वो जगह। ठीक है, तो उनको शायद उसमें कुछ नज़र आ जाए अगर वो देखना चाहें तो। वैसे तो वो टीवी पे हाइलाइट्स देख लें तो उनको बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। तो ये किसी एक की नाकामी नहीं है, ये शान की नाकामी नहीं है अकेले की, ये बाबर की नाकामी नहीं है अकेले की, ये शाहीन की या नसीम की या मोहम्मद अली की या मीर हमज़ा की या अबरार अहमद की नाकामी नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम की नाकामी है। और बंगला जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का जो आपका सवाल था कि उन्होंने किस चीज़ में पाकिस्तान को पीछे नहीं छोड़ा, हर वो शोबा खेल का जिसमें वो बेहतर खेल पेश कर सकते थे उन्होंने पाकिस्तान से बेहतर खेल पेश किया। फील्डिंग में कहीं कहीं वो पाकिस्तान के करीब रहे कैचेज़ वैचेज़ छोड़ने के, वगरना उसके अलावा बैटिंग को आप देख लें वो पाकिस्तान से बेहतर खेले, बॉलिंग को देखें पाकिस्तान से बेहतर की, पेस के एतबार से अगर आप देखें तो पाकिस्तान से बेहतर थी, स्पिन बॉलिंग के एतबार से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के बेहतर थी। स्पिन बॉलर्स ने कब कौन सा बॉल करना है वो पाकिस्तान से बेहतर था, स्पिन बॉलर्स को कैसे खेलना है वो पाकिस्तान से बेहतर था, फास्ट बॉलर्स को उन्होंने कैसे खेलना है वो पाकिस्तान के बैटर से ज़्यादा बेहतर था, अपनी इनिंग्स को कैसे बिल्ड करना है वो पाकिस्तान से बेहतर था, सेशन को कैसे प्लान करना है, जब आपके ऊपर 4-5 विकेटें आपकी गिर गई हैं आपने कैसे लंबी बैटिंग करनी है वो पाकिस्तान से बेहतर था। तो कोई ऐसी चीज़, कप्तानी के एतबार में भी, वो फील्ड प्लेसिंग के एतबार से भी पाकिस्तान से बेहतर थे। आज भी जब पाकिस्तान इन 143 था जब पाकिस्तान ने आज खेल का आगाज़ हुआ, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की अप्रोच वो नहीं थी कि शायद हम विकेटें लेके आउट करेंगे। पाकिस्तान उस वक्त भी चौके चौके बचाने की कोशिश कर रहा था। सारा दिन आप चौके नहीं बचा सकते हैं, आप सिर्फ मैच में वापस आ सकते हैं विकेटें लेके, और जो बॉल फ्लाई किए चंद विकेटों के पीछे वहाँ पर फील्डर नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं था, आपने तो विकेटें लेनी है, क्या आपने डी पॉइंट के ऊपर वहाँ पे चौका रोकना है तो आपको विकेट मिलना है, विकेट मिलना है जब बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है तो उसको आपने उसको ग्रैब करना है। तो ये सारी जगहों पे उन्होंने पाकिस्तान को एक तरह से आउट क्लास किया है, और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि ये एक, वो कहते हैं ना कि
किस हद तक आप तनाज़ली में जा सकते हैं। मतलब ये एक उसकी एक और मिसाल है। ठीक है, पाकिस्तान इससे ज़्यादा बुरी क्रिकेट भी खेल सकता है। लोग समझते होंगे शायद इससे बुरा क्या खेलेंगे। जब पाकिस्तान हारा था अफ़गानिस्तान से, लोग समझते थे कि इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। पाकिस्तान आयरलैंड से हारा, लोग शायद इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। भाई यूएसए से हार गए, यूएसए से हारे तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मतलब बांग्लादेश से होम सीरीज़ दो मैचेस हार गए। तो ये दो तरफा चीज़ें हैं। हाँ। खिलाड़ी स्टैंड अप। युगांडा के साथ भी हमारा कोई टेस्ट होना है? किसका? युगांडा के साथ कोई टेस्ट होना है हमारा? अब हाँ, वहाँ पे तो जाके ब्लड टेस्ट ही होने हैं। आपने साहब अभी जिस तरह से आपने आउट करने की बात की है, अफसोस के साथ जिस तरह से पाकिस्तान मतलब आउट या विकेट्स लेने की अप्रोच जो पाकिस्तान की थी, अप्रोच तो बल्कि थी ही नहीं विकेट्स लेने की, लेकिन वो थोड़े बहुत आउट इनसे हो गए गलती से। अगर हम देखें कि बांग्लादेश जिस तरह से इन्हें आउट कर रहा था, वो एक उसकी एक तरीकाकार था, उसकी एक स्ट्रैटेजी थी। पाकिस्तान ने उस तरह से एक भी विकेट नहीं लिया जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आउट किया। देखें, ये सलाहियत की बात है। एक कैमरामैन यहाँ पे है, एक पीछे है, ठीक है। इन दोनों की सलाहियत मुख्तलिफ है। अब जो टेक्निकल लोग हैं वो उनसे उनकी सलाहियत के मुताबिक काम लेंगे। जो काम ये कर सकते हैं वो सामने वाला नहीं कर सकता, जो सामने वाला कर सकता है वो ये वाला नहीं कर सकता। तो इसको कौन असेस करेगा? ये जो असेस करता है वो इन दोनों से बेहतर होगा तो असेस करेगा ना। उसको पता होगा कि दोनों में क्या खूबी है, दोनों क्या बेहतर कर सकते हैं। तो अगर वो खुद ही वैसा होगा, उनको खुद पता ना होगा, वो इन दोनों के उसके ऊपर ही मुहताज होगा, इनके मशवरों के, तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। या वो सिर्फ शो के टाइम ही आएगा बस, उसके बाद पता ही नहीं है कब तुक्का लगाएगा, तुक्का लगाएगा कि ये मशवरा बात सुनेगा, तुक्का लगा लेगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा। सो ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के आउट करने का अंदाज है, देखें ये बहुत ज़्यादा बेस करता है एबिलिटी के ऊपर, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिजिकल फिटनेस है आपकी मेंटल टफनेस है, आपकी आदत है एक चीज़ को रिपीट करने की, दोहराने की। आज मीर हमजा ने कुछ बॉक्स में बॉल किए जहाँ पर उनको एक विकेट में मिला, तो कितने बॉल आप एक जगह पर कर सकते हैं। जो टेस्ट मैच के अच्छे बॉलर्स होते हैं वो एक कंसिस्टेंट लाइन के ऊपर, लेंथ के ऊपर बॉल करते हैं बैट्समैन के लिए, उनको मुश्किलात में डालने के लिए, उनके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, उनके डाउट्स क्रिएट करने के लिए उनके माइंड में। ये टेस्ट मैच वो नहीं है कि आपको 20 ओवर्स हैं आपके पास और आपको आपके सामने 200 रन टिक 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 हर 2 बॉल के बाद आप देखते हैं वो हो रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर चला गया, तो आपने इधर मार उधर मार। बॉलर के पास चांस होता है ज़्यादा बैट्समैन को आउट करने का, हाँ वो अपने आप को भी मार, तो वो चांस होता है उसके पास आउट करने का। बट टेस्ट क्रिकेट में किसी को जल्दी नहीं होती सिवाय पाकिस्तानी बल्लेबाजों के। आप देखें कि मुशफिकुर रहीम ने जो बारी ली, लिटन दास ने जो बारी ली है ना, उसके शॉट्स की आवाज़ें सुने ना, पाकिस्तान के वो पटख पटख की आवाज़ें आई हैं, चौका लगता था ना, ऐसी आवाज़ से डर के दोबारा हिम्मत ही नहीं करते थे बॉल करने की। हाँ, तो ऑडियंस तो थी नहीं, लेकिन आवाज़ ही देखें, ये ऑडियंस हो भी तो जब बॉल होता है और जब इस किस्म के शॉट्स लगते हैं तो आवाज़ आती है, और उसके बाद एक और आवाज़ आती है जो शायकीन की होती है, क्रिकेट की तरफ वो उनकी आवाज़ होती है। सो पाकिस्तान की तरफ से वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के साथ नहीं ग्राउंड में उतरते हैं ना, हमें बस होता है कि हमने खेलना है, तो ऐसे हो की नीयत से तो हम जाते ऐसे देखें, ऐसा हो नहीं सकता ना। ये एक प्रोफेशनल आपकी पेशावराना जिम्मेदारियां हैं कि आपने उनको निभाना है। आप ऐसे हमेशा कर नहीं सकते हैं। आपके साथ फिर चीज़ें जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ना, वो चीज़ें आपके हाथ से सिरकती जाती हैं। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, लोगों की ख़त्म हो गई ना। तो वो कैसे ख़त्म हुई हैं? ऐसे ख़त्म हुई हैं। तारीख़ दुनिया की पढ़ें तो कभी कुछ नाकाबिले तस्खीर हुआ करते थे ना, तो एक वक्त ऐसा आया कि वो बिल्कुल सवाली बन के रह गए। तो अगर कोई ये समझता है कि मैं 1960 में ऐसा